कि वो कहे तू चल मैं आई। बेस्ट स्टोरी दैट मोटिवेट्स यू टू गेट द बेस्ट। फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आप सुने मेरी जुबानी कि वो कहे तू चल मैं आई। ये कहानी हमसे, आपसे, हम सबों से जुड़ी है। इस कहानी का सारोकार हम सबों से है, इसलिए ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप सुने मेरी कहानी मेरी जुबानी। पिता की असमय मृत्यु सुहानी को बेहद सचेत बना दिया। वह अब समझने लगी कि उसके उत्तरदायित्व अब उसे ही संभालने होंगे। वैसे घर में बड़े भाई, बड़ी बहनें और माँ सभी थे, मगर उसे न जाने क्यों एहसास होने लग गया था कि उसे अब अपनी जिम्मेदारियाँ खुद संभालनी चाहिए। उसने अभी अभी स्नातक पास किया ही है कि स्कूलों में शिक्षिका के लिए आवेदन पत्र देना शुरू किया, मगर कई स्कूलों ने उसे अस्वीकार कर दिया। एक स्कूल की शिक्षिका ने तो हद ही कर दी, उसे इतना झिड़का और दोबारा आवेदन न देने की उसे सख्त हिदायत दे डाली। वह बेहद उदास मन से उस स्कूल से चली आई और सोचती रही कि आदर्श की बातें पढ़ते हुए उसने डिग्रियां ले ली, मगर उसका वास्तविक जीवन और आदर्श में कितना फर्क है। उन क्षणों को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ जाते और सोचती कि वास्तविकता और आदर्श की किताबों के आदर्श में बहुत अंतर है। ऐसा सोचकर वह मायूस सी हो जाती और वह समझती कि उसका कुछ भी काम करना बेहद बेहद असंभव सा लग रहा है। कुछ दिनों बाद उसने निश्चय किया कि वह घर में ही बच्चों को ट्यूशन देगी। घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, लेकिन यह बिल्कुल अस्थायी तौर पे ये काम वह कर सकती, क्योंकि उसका घर बिल्कुल एक चहल पहल सड़कों से बहुत दूर है और वह जिसकी वजह से बच्चे बहुत कम आते। और यही वजह है कि जब बच्चे ना आए तो उसके पैसों की भी तंगी हुई जाती थी, क्योंकि ऐसा वो समझती कि बच्चे कम आए हैं तो एक पैसे की उम्मीद करना बहुत बेमतलब की बात सी हो जाएगी। ऐसा सोच उसे असंतोष होता। वह सोचती कि मेरी समस्या कम जरूर हुई मगर ख़त्म नहीं हुई, मगर फिर भी उसके मन में एक उम्मीद सी जगी रहती कि एक न एक दिन वह सफल जरूर होगी और उसकी मेहनत रंग लाएगी। मगर वह बच्चों को पढ़ाती, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते, मगर उसे अनुभव ज़्यादा मिलता रहा है इस काम में। ऐसा सोच वह सिर्फ अपने काम में ध्यान लगाती और मगर उसके मन में एक असंतुष्टि सी रहती। ऐसा कुछ दिन बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है
कि एक लड़का सौरव ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। सुहानी ने भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा न सकी और उसने स्वीकार कर लिया। सुहानी और सौरव की मुलाकातें होती रहीं और फिर ऐसे ही दोनों मिलते रहे। एक दिन सौरव ने उसे पूछा कि तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। सुहानी ने बहुत हल्के मूड में बताया कि मैं एक शिक्षिका हूँ और हाँ, बहुत कम पैसे मुझे मिलते हैं, मगर मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन ज़रूर सफल हो जाऊंगी और एक सफल लोगों की गिनती में मैं भी शामिल हो जाऊंगी। लेकिन सौरव ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, मैं तुम्हारी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। सुहानी ने फिर कहना शुरू किया, हाँ, कुछ दिन हुए हैं, कुछ लड़के वाले आए और मुझे देखा। किसी ने कहा कि तुम्हारी कम लंबाई है, किसी ने मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, किसी ने मेरे सांवला रंग पर उसने अस्वीकृति दिखाई। फिर सुहानी ने कहा कि मेरे इतने रूप रंग उन्हें पसंद नहीं आए, मगर उन्होंने मेरे अच्छे गुण को नहीं देखा। मगर सौरव मुस्कुराता रहा और फिर उसने अपनी बात छेड़ी। उसने मुस्कुराते हुए सुहानी की ओर देखते हुए कहा कि सुहानी, तुम बताओ, तुम्हें अब तक किसी लड़के से दोस्ती या इश्क हुआ? सुहानी ने भी हंसते हुए अपनी बात कही, अब तक वैसा मौका नहीं आया। फिर सुहानी ने गंभीरता से अपनी बात कहनी शुरू की, सौरव, मैं एक सहज विचारों की लड़की हूँ और अब तक जो कुछ भी मैंने पाया है, मैं अपने सीधे और सरल सोच के कारण मैंने पाए, क्योंकि मेरा विश्वास है कि सीधे रास्ते हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं। हाँ, देर होती है मगर मंजिल ज़रूर मिलती। उसके ये जवाब शायद सौरव को पसंद नहीं आया और उसने गंभीर होकर उसने अपनी हामी भरी। ऐसा सुनकर सुहानी को कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद वह मुझे अच्छा कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ उसने कोई बात नहीं कही। कुछ दिन हुए, सौरव ने उसे कुछ भी बात नहीं हो पाई और वह न कुछ भी उससे मुलाकात नहीं कर पाया। लेकिन सुहानी के मन में एक कौतूहल सा होता रहा कि वह मिलने आ नहीं सकता, लेकिन वह फ़ोन कर ही सकता था। ऐसा सोच वह भी बिल्कुल असमंजस में रही कि उसने क्या गलत कह दिया या कौन सी उससे अनजाने में उसने बात कह दी कि वह उसे बुरी लग गई। लेकिन 8 दिन हो गए, तब सौरव का फ़ोन आया और उसने बताया कि वह सुहानी से मिलना चाहता है। सुहानी ने भी मिलना चाहा और दोनों एक पार्क में पहुंच गए। दोनों की बातें हुई। कुछ देर बाद सौरव ने सुहानी से कहा
मेरी माँ चाहती हैं कि मैं जल्द शादी कर लूँ और अपनी बहू के हाथ की वे रोटियां खाना चाहती हैं। सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें नीची कर ली और फिर उसने सौरव को के लिए कुछ कहने का मौका दिया, लेकिन सुहानी तब तक चुप रही। सौरव भी कुछ और भी बातें कहना चाहता था। सौरव ने बहुत गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, सुहानी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? सुहानी ने बेहद शालीन मुद्रा में मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने इरादों की पक्की हूँ। फिर सौरव के मन में शायद उथल पुथल मची रही। उसने फिर दोबारा उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। सुहानी बिल्कुल असमंजस में रही कि कौन सी ऐसी इसके मन में उथल पुथल या उलझन है जो वो कुछ कहना चाहता है। कौन सी बात इसे सताई जा रही है जो वो उससे भयभीत है। सौरव फिर अगले पल उसने बताने लगा, सुहानी, तुमने अपनी ज़िंदगी की बातें बताई, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का सच तुम्हें बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? ये कहानी का अगला भाग हमारे अगले एपिसोड, अगले वीडियो में आप जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी या अगला वीडियो, अगले भाग देखकर आप बताएंगे तो हमें अवश्य बताएं। फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को, मेरी कहानियों को यदि आप लाइक करते हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरी कहानियों को भी एक लोगों की पसंद करने की संख्या मिले। फ्रेंड्स, ये कहानी यहीं रोकती हूँ और आगे की इस इंटरेस्टिंग कहानी को आप अवश्य देखें, अवश्य सुने। तब तक के लिए हमें विदा दें और ऐसी ही कहानियाँ लेकर आप सबके सामने आऊँगी और आप उन कहानियों को से मोटिवेट होंगे, आप उन कहानियों से प्रेरणा लेंगे और हमें संतुष्टि होगी कि मैं इतनी मेहनत से, इतने वक्त निकाल कर मैंने ये वीडियो बनाए, ये कहानियाँ लिखी हैं, ये कहानियाँ आपको सुना रही हूँ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। शुक्रिया।